Hello everyone. Today topic is about analytical chemistry. In this topic we will study about analytical chemistry. Uh, Combustion analysis, empirical formula, molecular formula, and try to study infrared spectrophotometry. So एनालिटिकल केमिस्ट्री हम डिफिनीशन करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री के एनालिटिकल स्टडी हम कैसे कहते हैं एनालिटिकल मीन्स प्रिपेयर करना एनालिटिकल केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ कंपाउंड या द स्टडी ऑफ component qualitative and quantitative analysis. अगर एक कंपाउंड की हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडी करें तो इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री. क्वालिटेटिव कैसे कहते हैं कि ये किस टाइप से बना है, कौन सी जो है ना विच टाइप से बना ये कंपाउंड है, या इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ है. या क्वांटिटेटिव इन विच मिकदार, कितने मिकदार में हम जो है ना इसको प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे, या जो है ना हाउ मच और हाउ मिनी इसमें जो है ना हम ये स्टडी करेंगे. इसको कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री. सही है. एनालिटिकल केमिस्ट्री में पहले आता है ना कंबस्शन एनालिसिस. क्या आता है? कंबस्शन एनालिसिस. कंबस्शन हम कैसे कहते हैं कि एक चीज को जो है ना वो कंबस करना, हीट अप करना. सही. कंबस्शन उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंबस्शन एनालिसिस. ये जो है ना किसके लिए यूज होता है? टू यूज, राइट, हम क्या करेंगे? टू यूज टू फाइंड percentage composition of element, present in organic compound. एक कंपाउंड में ये कितने परसेंट जो है ना ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं कंबस्शन एनालिसिस. अगर हम ले लें ऑर्गेनिक, फॉर एग्जांपल हम ग्लूकोज ले लें. जनरली फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लूकोज ले लें तो इसके जो है ना परसेंटेज फाइंड करने के लिए कि एक एक कंपाउंड कितना परसेंट इसमें प्रेजेंट है, तो स्टडी को हम किस कंबस्शन एनालिसिस के लिए हम इसका क्या करेंगे? कंबस्शन एनालिसिस करेंगे. सही. तो कंबस्शन एनालिसिस हम किसके लिए यूज करते हैं? कंबस्शन एनालिसिस हम टू फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड कंबस्शन एनालिसिस. कंबस्शन जो है ना वो हम किस किस चीज के लिए करते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. अगर एक कंपाउंड में ये तीन चीजें, अगर एक कंपाउंड में if a compound is present in three element, carbon, hydrogen and oxygen, then we can use combustion analysis. If a compound contain more than this element, more than carbon, hydrogen and oxygen, we cannot measure in this process, I mean combustion analysis. तो वो हम combustion analysis के थ्रू हम जो है ना वो फाइंड नहीं कर सकते. उसके लिए हम और मेथड जो है ना वो यूज करते हैं. सही. हमने पढ़ा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑक्सीजन हम जो है ना वो डायरेक्टली भी जो है ना वो इनडायरेक्टली जो है ना वो हम फाइंड कर सकते हैं. किससे? अगर एक कंपाउंड में ये प्रेजेंट है. सही है. तो उसके हम पहले क्या निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ कार्बन. अगर ये दोनों 100 से कम है, अगर उस कंपाउंड में जो है ना ये तीन प्रेजेंट होते हैं, अगर वो हम पहले दो काउंट कर ले, हाइड्रोजन भी फाइंड कर ले, कार्बन भी फाइंड कर ले. सही है. तो इससे जो है ना वो बाकी रह जाए. फॉर एग्जांपल इफ कार्बन है 70 एंड 12% का हाइड्रोजन, सो रिमेनिंग इज, इसे हम माइनस करेंगे
तो इससे क्या आएगा, 82 माइनस 100 माइनस 82 इज इक्वल टू मीन्स 18% ऑक्सीजन प्रेजेंट इस कंपाउंड में होगा। सही है, ये जो है ना पर एग्जांपल के लिए हम, अगर मैंने इस तरह एग्जांपल लिया है। सही है। सो for which of the following combustion analysis cannot be done, एमसीक्यूज आ जाए इस तरह, एमसीक्यूज लिख लें कि for which of the following, for which of the following combustion analysis cannot be done, एक ऑप्शन में हो, बी ऑप्शन में हो, सी ऑप्शन में हो, डी ऑप्शन में हो आल। तो इसमें जो है ना वो आपने किस तरह जो है ना वो फाइंड करना है। मैंने पहले बताया कि हम ये तीन कंपाउंड के लिए अगर प्रेजेंट है तो ये हम कंबसन एनालिसिस के लिए हम ये, अगर एक कंपाउंड में, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये तीन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो उसके लिए हम डायरेक्टली क्या यूज़ करते हैं, कंबसन एनालिसिस यूज़ करेंगे। अगर एक कंपाउंड में इससे और एलिमेंट जो है ना वो प्रेजेंट हो तो इसके लिए हम ये प्रोसेस नहीं यूज़ करते। तो आपने जो है ना इजीली देखना है कि इसमें जो है ना क्या है, नाइट्रोजन है इस फ्रीक्वेंसी में, तो इसके लिए तो ये हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन कंबशन एनालिसिस, इसके लिए हम कंबशन एनालिसिस नहीं कर सकते। सही। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पेरिकल फार्मूला। हम लिख लें कि एम्पेरिकल फार्मूला तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, द फार्मूला विच शो द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट। इसमें जो है ना वो हम क्या लिख सकते हैं, द फार्मूला, दोस्त द फार्मूला which show the simplest whole number ratio of element and a molecule। जो इजीली जो है ना वह क्या करे, हमें इजीली वो नंबर, इजीली फार्मूला है, सिंपलेस्ट फार्मूला है, जो वो नंबर जो है ना हमें क्या करे, रिप्रेजेंट करे, वो इसको जाहिर करे, तो उसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें ग्लूकोज, सही, C6H12O6, ले ले बेंजीन, अगर हम ले लें बेंजीन तो C6H6, दिस इज द फार्मूला। सही। ये जो है ना क्या है, ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्बन है, मींस इट इज अ एग्जैक्ट एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट, इट इज नॉट अ सिंपल वुल नंबर रेशियो। सही। ये एग्जैक्ट है, तो एग्जैक्ट को हम क्या कर सकते हैं, एम्पेरिकल नहीं कह सकते। एम्पेरिकल वो होता है जो हमें सिंपलेस्ट, अगर हम सिंपलेस्ट के लिए ये कन्वर्ट करें तो इससे हम 6 कॉमन ले लेंगे, सो C1H2O1 ये रहेगा। 900 ग्लूकोज के लिए CH2O, दिस इज द simplest formula for ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसको हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल का फार्मूला के साथ एक लिख लें कि एम्पेरिकल फार्मूला see does not show the actual number of मॉलिक्यूल। ये जो है ना एक्चुअल नंबर हमें जो है ना वो क्या करता है, बताता नहीं, ये सिंपलेस्ट जो है ना उसका कॉमन जो है ना वो बताता है सिर्फ। तो इसको हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। अगर लिख लें कि क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। सही। इट्स थर्ड टॉपिक
which show, see, which show or tell us the actual number of atom in a molecule इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो इसके साथ भी पॉइंट्स लिख ले। पॉइंट्स नंबर 1, इस एक पॉइंट ये क्लियर है कि वो जो है ना हमें डज नॉट शो एक्चुअल, इट शो इक्वल नंबर। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज के लिए हम लिख ले C6H12O6, इट्स अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। सही। सो एक ये भी है कि एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन बी सेम एंड डिफरेंट। सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। सही। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख ले इसके लिए, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा कि सेम भी हो सकता है और नहीं भी, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। डिफरेंट तो हमें ग्लूकोज से पॉइंट क्या कि ये इस तरह डिफरेंट है। अगर सेम क्या होगा, सेम अगर हम ले लेना H2 वाटर ले लें तो इसका जो है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है। सही। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है एंड एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है। सो एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन बी सेम आर डिफरेंट। सही। अगर एक कंपाउंड में डिफरेंट होते हैं। सही। अगर एक कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला डिफरेंट होता है तो मॉलिक्यूलर फार्मूले के साथ अगर हम नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे या इन मल्टीप्लाई कर ले एम्पिरिकल फार्मूला तो इट शो मॉलिक्यूलर फार्मूला। सही। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने ग्लूकोज से यहाँ से 6 कॉमन लिया, सो इट्स इन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। सही। डिवाइडेड बाय फार्मूला वेट। सही। अगर ये मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, इतना होगा, फार्मूला वेट से कितना आता है, अगर इसमें हम डिवाइड कर लें सही तो इन आएगा। अगर इनके साथ हम एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई करें तो इससे क्या आएगा, ये आएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा। सो मीन्स एम्पिरिकल फार्मूला के साथ अगर हम मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय फार्मूला यूनिट मल्टीप्लाई कर ले तो इससे क्या आता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। सही।